ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी अपने अनुभव में आगे कहती है, कहा इतना प्यार, कहा इतने नष्टो मोहा। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। सन 1968 में भाऊ विश्व किशोर जी बहुत बीमार हो गए थे। बाबा ने उन्हें ऑपरेशन कराने मुंबई भेजा। उस समय मैं भी मधुबन में ही थी। ऑपरेशन तो अच्छा हो गया, परंतु भाऊ को काफ़ी तकलीफ़ थी। अतः बाबा रात भर योग में बैठे रहे। मैंने रात को 12 बजे देखा, बाबा योग कर रहे थे। मैं वापस अपने कमरे में आकर योग करने लगी। फिर 2 बजे के लगभग मैंने बाबा के कमरे में देखा तो बाबा उसी प्रकार योग कर रहे थे। फिर 4 बजे बाबा के कमरे में गई तो बाबा बोले, बच्ची, विश्व किशोर बच्चे को बहुत तकलीफ़ है, इसीलिए आज रात भर बाबा बच्चे को सकाश देते रहे। फिर बाबा पुनः योग में बैठ गए और मुझे भी बिठा दिया तथा सकाश देने लगे। मुझे दृष्टि देकर योग कराया तो वह अनुभव भी एकदम निराला था। जैसे संकल्प विकल्प से परे दिव्य ज्योति के प्रकाश ही प्रकाश का अनुभव किया। दिन में 1 बजे के लगभग रमेश भाई का फ़ोन आया कि बाबा विश्व किशोर ने पुरानी देह को त्याग दिया। जब तक यह फ़ोन नहीं आया था, बाबा बार बार बहुत प्यार से भाऊ को याद कर रहे थे, किंतु जैसे ही भाऊ के शरीर छोड़ने का समाचार आया, बाबा एकदम नष्टो मोहा बन गए। रमेश भाई ने बाबा से पूछा कि भाऊ के शरीर को आबू ले आए। बाबा ने कहा, नहीं, बच्चे का मुंबई में ही अंतिम संस्कार कर दो। फिर बाबा ने भाऊ को बिल्कुल याद नहीं किया, बस इतना ही कहा कि बच्चे का पाठ पूरा हुआ। ड्रामा। 2-3 दिन के बाद शीलेंद्रा दादी मुंबई से भाऊ के अंतिम संस्कार के फ़ोटो लेकर आई और बाबा के कमरे में जाकर बाबा को लिफाफा देकर बोली, बाबा, भाऊ के अंतिम संस्कार के फ़ोटो लाई हो। बाबा एकदम गंभीर होकर बोले, बच्ची, ये क्यों खिंचवाई? विश्व किशोर बच्चे के मुराद इन्हें देखकर रोएंगे। बाबा उनको एक एक करके फाड़ने लगे बिना देखे ही। आश्चर्य! बाबा के दोनों ही रूप एक दूसरे से विपरीत देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कहा इतना प्यार कि रात भर योगदान दिया और कहा भाऊ के देह त्यागते ही नष्टो मोहा दिखाई दिए। एसपी साहब भी छोटे बच्चे की तरह गले लगकर रोने लगे। मेरे लौकिक पिताजी ज्ञान में चलकर भी मधुबन 1.5 वर्ष तक नहीं गए। उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो गई थी। लगभग 20-25 वर्ष पुराना दमा भी खत्म हो गया था और वे निरोगी बन गए थे। एक बार उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वे बाबा से मिलना चाहते हैं। घर पर उनकी डायरी में मैंने बाबा से पूछने के लिए लगभग 100-150 प्रश्न लिखे देखे। मैंने मन में सोचा कि शायद इस आत्मा को भगवान पर बिल्कुल निश्चय नहीं है। उससे पहले उनका कोर्स भी बड़ा विचित्र ढंग से हुआ था। निर्मला दीदी ने उन्हें कोर्स करने को कहा। मेरी लौकिक माताजी और पिताजी ने कोर्स किया। आत्मा का चित्र देखते ही पिताजी शरीर से डिटैच हो ट्रांस में चले जाते थे। जब बाबा को यह बात फ़ोन पर मैंने बताई तो बाबा ने कहा, बच्ची, तुम उस बच्चे को रियल गीता पुस्तक दे दो, बाकी ध्यान में ही ऊपर अर्थात वतन में बाबा कोर्स करा देंगे। सो उन्होंने ध्यान में बाबा द्वारा कोर्स किया। मैं लौकिक पिताजी को लेकर आबू अब्बा के घर पहुंची। मैं नहा धोकर बाबा के कमरे में गई। मैंने पूछा, बाबा,
लौकिक पिताजी को आपसे मिलवाने आपके कमरे में ले आओ। बाबा ने कहा, बच्चे को क्लासरूम में बिठाओ, बाबा वही मिलेंगे। उस समय अन्य 40 भाई बहनें भी आए हुए थे। जब उन्होंने सुना कि जयपुर से एसपी बाबा से मिलने आया है तो वे भी क्लास में आकर बैठ गए। बड़ी दीदी बाबा को क्लास हॉल में लेकर आई। बाबा को देखकर लौकिक पिताजी खड़े हो गए और झुककर बाबा के पांव छूने लगे, किंतु बाबा ने पांव छूने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया और कहा, बच्चे बाबा के कंधे पर बैठते हैं, न कि पाँव में। बाबा ने उन्हें बिठा दिया और वे भी नीचे ही बैठ गए। बाबा लौकिक पिताजी को दृष्टि देने लगे। लौकिक पिताजी दृष्टि लेते ही एकदम उठकर जल्दी से बाबा की गोद में समा गए और सिसक सिसक कर छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। लगभग 20 मिनट तक बाबा की गोदी में रोते रहे। आखिर बाबा से अलग हुए और मैं उन्हें कमरे में लेकर आई। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या हो गया था? अरे, आप जिले के एसपी हैं, बड़े आदमी हैं, आप हमारे बाबा के गले लगकर बच्चों की तरह रोए। आखिर आपको हुआ क्या था एसपी साहब? वे मुस्कुराने लगे और बोले, बाबा की दृष्टि में इतनी ममता और आत्मीयता थी कि मैं एकदम भूल गया कि मैं कौन हूँ। मैं तो अपने को एकदम छोटा बच्चा महसूस कर रहा था। बाबा के सामने अनुभव कर रहा था कि इतने समय के बाद मेरा बिछड़ा हुआ असली पिता मुझे मिला है। मैं अपने को रोक नहीं सका और गोद में चला गया। प्यार में आंसू बहा रहा था। अब मुझे 100% निश्चय है कि परमपिता शिव बाबा ही इस ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं। और तो और मैं सारी दुनिया को बता सकता हूँ कि यह भगवान का ही कार्य है। शाम को 5 बजे बाबा के कमरे में पिताजी को ले गई। बाबा ने प्यार से बिठाया और सारा समाचार पूछा। फिर लौकिक पिताजी से पूछा कि बच्चे, कुछ पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। इससे पहले जो भी बातचीत हुई वह साकार ब्रह्मा बाबा कर रहे थे, किंतु 1 सेकंड में निराकार शिव बाबा की प्रवेशता हो गई और बाबा ने पूछा, बच्चे, कुछ पूछना चाहते हो तो बाबा से पूछ सकते हो। लौकिक पिताजी पर बाबा की दृष्टि पड़ते ही वे अशरीरी होने लगे और बाबा से बोले, बाबा, मुझे कुछ नहीं पूछना है, मेरे अब कोई प्रश्न नहीं है। 3 दिन वे मधुबन में रुके। उन 3 दिनों में बाबा ने मुरली में लौकिक पिताजी के डायरी में लिखे हुए सभी प्रश्नों के तर्कसंगत और सटीक जवाब दिए। जयपुर वापस लौटकर तो पिताजी का जीवन ही बदल गया। ऐसी थी बाबा की दृष्टि और वाणी। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा मेरे पुनर्जन्म के बारे में भी जानते थे। इस विषय पर बुरहानपुर से ब्रह्मा कुमारी सुधा बहन जी कहती हैं, तो इनके अनुभव हम सुनेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।